ओम शांति। 28/5/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर धारणा युक्त महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 23/12/94। अव्यक्त बाप दादा ने 3 स्वरूप बताए हैं: ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। और तीनों ही स्वरूपों का स्पष्टीकरण बहुत सुंदर बताया है। जो डायरेक्ट बाबा के शब्दों में ही सुनेंगे, बहुत ही अटेंशन देकर के महावाक्य सुनना है, क्योंकि वर्तमान की यही आवश्यकता है कि हम बच्चों को बाप समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है। तब हम बाबा के समीप आएंगे और बाबा हम बच्चों को वापस घर परम धाम ले जाएगा। तो सुनते हैं, अपनी 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये 3 स्वरूप। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 स्वरूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। सर्व शक्तियाँ व कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मणों का कर्तव्य सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजय, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारणा नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी। तो सदा स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल और कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्तियाँ मांगने वाले रॉयल भिखारी। तो ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कब कैसे। तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न हूँ। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय। लक्ष्य रखा है ब्राह्मण सो देवता बनना, लेकिन कभी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण। ऐसे लक्षण तो नहीं है ना। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है।
सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना, क्षत्रिय कुमार कुमारी तो नहीं कहलाते, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं ना। और कर्म क्या है, लक्ष्य इतना ऊंचा और कर्म क्या है। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है। तो अपना फोटो निकालो, मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हैं ना। तो सारे दिन में कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते, हाँ, ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो। और चेक करके फिर चेंज करो। ऐसे थोड़ी चेक कर लिया जो हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें, नहीं, चेक एंड चेंज। चेक करके फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। अष्ट शक्तियों के बाद 9वीं है परिवर्तन शक्ति, कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब है तो सबके पास, लेकिन अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है। उस समय में काम में कभी नहीं भी लगती, ऐसा तो नहीं, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे ना। कोई चीज़ आपके पास समय पर उसको काम में नहीं लाया तो हुई ना हुई बराबर हो गई ना। दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आए। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास। जब दुश्मन आए तो शस्त्र काम नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे। तो सिर्फ यह चेक नहीं करो कि शक्ति है, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन अपने लिए परिवार के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, बैंक में पड़ा है, उसका फ़ायदा क्या है। तो ऐसे ही सर्व शक्तियों रूपी खजाना मेरे पास है तो सही, नॉलेज है उसकी, वर्णन भी कर लेती हूँ, लेकिन जब उन शक्तियों को यूज करने का टाइम आता है मैं यूज नहीं करती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। ज़रूरत है सहन शक्ति की और कर सामना रही हूँ बड़ों से या किसी से भी, तो वो भी नहीं चलेगा। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस शक्ति को उसी समय यूज़ करो तो फ़ायदा है। कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा। चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। पहला स्वरूप ब्राह्मण और दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। तो ब्राह्मण हम कैसे हैं वो विशेषताएं बाबा ने बताई, वो शक्तियाँ, वो अस्त्र शस्त्र बाबा ने बताए, जो समय पर हमको सब यूज करने हैं। माया रूपी दुश्मन आए, रावण रूपी दुश्मन आए, तब उस पर विजयी बन सकते हैं। तो दूसरा स्वरूप फरिश्ता है। सभी को फरिश्ता बनना ही है। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते हो ना, कि फरिश्ता अर्थात डबल, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट हैं कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है तो उठा लेते हो, व फिर हाँ उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन हाँ कभी उठाना नहीं चाहते कभी उठा लेते हो, ऐसा नहीं।
लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है, बोझ महसूस करते हैं तो टोकरी हो गई ना। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन होता है। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं हैं, लेकिन पता नहीं आदि आदि। हर बात में पता नहीं करते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज के जीवन में रह नहीं सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात मौजों की जीवन। अगर कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो, ये क्या, ये कैसे, क्या यही होता है आदि आदि, तो ये मौज नहीं है, मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? इसके कितने जवाब आएंगे? लिस्ट लंबी है ना। जो स्वमान है वो स्मृति में रखते हुए फिर सोचो मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। जो ब्रह्मा बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो ब्रह्मा बाप के बोल वो मेरे बोल, जो ब्रह्मा बाप के कर्म वो मेरे कर्म। तो ये ब्राह्मणों का स्वभाव संस्कार है, मेरा नहीं। मेरा माना अभिमान वाला देह का हो गया। तो अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हों। इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अगर नहीं है तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, उनके संस्कार स्वभाव हैं, परंतु 95% अपने स्वभाव संस्कार ब्रह्मा बाप जैसे होने चाहिए। 5% सभी अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं। अंत में वो 5% भी ठीक करने हैं, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे से हल्के नहीं होते, मुझे हल्का नहीं समझते, पहचानते ही नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? अपने को परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है।
और फरिश्ता अर्थात जिनका पुरानी देह पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए होना कि अभी भी है न्यारे और प्यारे हैं? प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो न्यारे होना प्यारा होना सहज लगता है। लेकिन ये देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज है। सहज है, ये थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। तो जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। इससे तो घर में होते अच्छा होता, मेरा बाप होता ऐसा करता, माँ होती ऐसे करती, तो वो याद आते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा देखते हैं परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे की बजाय सहारा अनुभव कराती है, देदारियों का सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ, बाप याद हैं क्या? मर गए ना उनसे, फिर याद क्यों? अगर याद आते हैं तो माना हम मरे नहीं, सिसक रहे हैं। और सिसकने वाले व्यक्ति की क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जब बदल गया ना, हाँ, संबंध बदल गया, जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं है। यही परिभाषा बोलते हो ना, जब क्लास कराते हैं, करते हैं, औरों को समझाते हैं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराना रिश्ता भी नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा है कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका पहला कारण एक सीढ़ी है। वो पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो सूक्ष्म है वो है देह के अभिमान को छोड़ना। भान अलग है, अभिमान अलग है, दोनों को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने श्रेष्ठ स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये हैं अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ते का अर्थ ये नहीं है सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से न्यारा होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए रहते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह के अभिमान से न्यारा।
अगर कोई गुण है मुझ में, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? गुण और शक्ति ये किसने दी? दाता बाप ने दी। तो उस दाता को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारी होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? कौन सा है? करण करावन हार बाप करा रहा है। मैं कुछ करने वाली नहीं, मेरे द्वारा करण करावन हार बाप करा रहे हैं। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। करण करावन हार बाबा हैं। तो देखो फरिश्ता जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ता बने। तो फॉलो फादर है ना, फॉलो फादर या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, परखना चाहिए। नहीं माया है, ईश्वर का रूप लेके भी माया आती है। ये माया है या बाबा की श्रीमत है? माया है या बाप है? इसको समय पर परखना। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दैवी गुण संगम के देवता जीवन का श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते तो तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। तो दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं। मान शान की कोई भी चीज़ की लेने की इच्छा रखे नहीं, देने वाला। लेकिन देवता तो मास्टर दाता हो या कभी लेवता कभी देवता, तो चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये यहीं पर अनुभव करने हैं तीनों स्वरूप संगम युग पर। जैसे बाप के तीन संबंध बाप शिक्षक सतगुरु सदा गुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे ही तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है ना, और कोई आने वाले हैं क्या? आप ही बनेंगे। आप ही बने थे कल्प पहले, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। आने वाले फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे ना, तो उसको ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा।
तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो। पूछो अपने आप से, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? सतयुग से तो सतयुग से तो दूर हो जाएंगे ना। चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ बोलो, पक्की हैं? पांडव पक्के हैं? अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवें, शिकवे शिकायतों के नहीं। अभी तक दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमी कमजोरी ही देखते रहते हैं। देखने का चश्मन जो कमजोरी का वो चढ़ा रखा है, तो कहाँ आएंगे? देखते हैं, फिर वर्णन करते हैं, फिर वातावरण बनाते हैं, तो वो कहाँ आएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। ये संकल्प भी ना हो। वर्णन तो बहुत बड़ी बात है, मगर संकल्प भी ना हो। माया, बात तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ महापक्की हो। कहो, पांडव पक्के हो तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे, तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव तो बैकबोन हैं। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना? हाँ, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। हाँ, शक्तियों के बैकबोन ना होते तो बाबा कहते मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है। और अभी फिर क्या स्वरूप है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी क्या हैं? सेवा स्थान है ना। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। कहीं भी चले जाएं, विश्व के कोने में जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमारी सेवा है। तो मधुबन में आना, उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं। अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हाँ, हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेंगे ना। कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं है ना। ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी रह जाएं, तो ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द
कर्ण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर लेती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। आज का अव्यक्त इशारा, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। ओम शांति।